सपने में बच्चा दिखाई देता है, एक बच्चा दिखाई देता है जो 5-7 साल का बच्चा होता है, वो दिखाई देता है, तो क्या वो हनुमान जी हैं या फिर कोई और है? देखिए, आज की वीडियो में ये जो प्रश्न पूछा गया इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको देने जा रहा हूँ दो तरीके से मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात ये कि भगवान को आप जिस रूप में पूजते हैं वो उसी रूप में आपको दर्शन देते हैं। कई लोग ये मानते हैं हनुमान जी तो उनकी तो उम्र बहुत ज़्यादा होगी, फिर वो बच्चे के रूप में क्यों दिखाई देंगे? मैं आपको बता दूं, भगवान है वो, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता। अष्ट सिद्धि और नवनिधि उनके पास है और अष्ट सिद्ध और नवनिधियों को आप पढ़ेंगे, मैंने एक वीडियो भी डाल रखी है कि अष्ट सिद्धि और नवनिधि क्या होती हैं। वो मन चाहा रूप धारण कर सकते हैं, मन चाहा वो अपना आकार छोटा बड़ा कर सकते हैं, मन चाहा वो उड़ सकते हैं, मन चाहा वो सारी चीज़ें कर रूप बदल सकते हैं। तो हनुमान जी, जैसे कि बालाजी में अगर आप जाएंगे तो मेहंदीपुर बालाजी में बालाजी नाम हनुमान जी का क्यों है? क्योंकि वो बाल रूप में विद्यमान है। किसी से भी आप पूछना, मेहंदीपुर में हनुमान जी बाल रूप में विद्यमान है। अब आप सालासर जाइए, सालासर में आपको हनुमान जी की एक अलग ही प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी, अलग ही स्वरूप देखने को मिलेगा। वो है दाढ़ी मूंछों वाला स्वरूप। वो दाढ़ी मूंछों वाला स्वरूप कैसे है उनका? उनके जो भक्त थे, हनुमान जी के जो प्रिय भक्त थे मोहनदास जी, जिनको हनुमान जी ने उसी साधु के वेश में दर्शन दिया था, वही रूप रंग के रूप में दर्शन दिया था। तो जो भक्त थे मोहनदास जी, उन्होंने हनुमान जी को जिस रूप में देखा, उन्होंने उसी रूप में उनकी स्थापना करी वहाँ पर। उसी प्रकार से आप कष्टभंजन हनुमान जी के वहाँ पे जाइए तो जहाँ वो शनिदेव स्त्री के रूप में उनके पैरों में है और वो चारों तरफ जो है उनकी वानर सेना, हाथ में गदा है, तो ऐसा भी है। तो हनुमान जी के अलग अलग रूप हैं। कई जगह हनुमान जी स्त्री रूप में भी पूजे जाते हैं, कई हैं, और कई जगह लेटे हनुमान जी हैं, खड़े हनुमान जी हैं, बाल रूप हनुमान जी हैं, ठीक है, वृद्ध हनुमान जी हैं। तो अलग अलग रूप में हनुमान जी पूजे जाते हैं और इन्होंने अलग अलग रूपों में अपनी लीलाएं की हैं, जिस कारण से इन्हें पूजा जाता है। जिस प्रकार जो कृष्ण भगवान हैं वो लड्डू गोपाल के रूप में आज सबसे ज़्यादा विख्यात हैं, पर क्या वो बच्चे थे? महाभारत के युद्ध में भी उनकी उम्र जो थी, वो उनकी शादी हो चुकी थी। महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो उनकी शादी हो चुकी थी। तो आप बच्चे रूप में क्यों पूछते? क्योंकि उनकी लीलाएं, जिस रूप में आप भक्त उनको देखता है, भगवान उसी रूप में दिखाई देते हैं, तो उनकी लीलाएं होती हैं। तो हनुमान जी भी बच्चे के रूप में दिखाई दे सकते हैं, इसमें कोई भी आश्चर्य वाली बात है नहीं, क्योंकि हनुमान जी भी अपने भक्तों को मनचाहा वर प्रदान करते हैं, मनचाहा रूप दिखाते हैं। उसी प्रकार किसी भी देवी देवता को आप ले लें, किसी भी देवी देवता को जिस रूप में पूजोगे उसी रूप में वो दिखाई देंगे, जिस नाम से पूजोगे उसी नाम में आपको दिखाई देंगे और वो आप पर अपनी कृपा अनुग्रह आपको आपके ऊपर वो करेंगे। इसलिए अगर आपको सपने में बच्चा दिखाई देता है, वो हनुमान जी का ही एक रूप होता है। पर इसका उल्टा मैं आपको बता दूं, अगर कोई चाहे किसी की भी भक्ति करता हो, चाहे वो किसी की भी पूजा करता हो, चाहे वो हनुमान जी की, शिव जी की, माता काली की, भैरव बाबा की, किसी की भी, अगर किसी महिला को बच्चे दिखाई देते हैं, छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं, शमशान दिखाई देता है, नंगे बच्चे दिखाई देते हैं, शमशान में चिताएं दिखाई देती हैं, और आपके घर के अंदर 1, 2, 5, 10 बच्चे दिखाई देते हैं, तो वो हनुमान जी नहीं है, वो मसान होता है। एक मसान जो होता है, जब किसी गर्भवती महिला, मतलब एक जब महिला के ऊपर जब मसान लगता है, अधिकतर मसान लगता है जैसे शादियों के फेरे में बंध गया, किसी ने छोड़ दिया, या फिर शमशान से लग गया, कुछ खिला दिया पिला दिया, तो वो शमशान महिलाओं के पेड़ों पर बैठता है, जो नाभि होती है महिलाओं की उसके नीचे बैठता है और वहाँ पर बैठकर वो बच्चों को खाता है, और वो बच्चे रूप में बैठता है, बच्चों को खाता है, और इस प्रकार के सपने जब दिखाई देते हैं, तो अगर आपको 5-6 बच्चे दिखाई दे रहे हो, शमशान दिखा रहे हो, चलती हुई चिताएं आपको दिखाई दे रही हो, डर लग रहा हो, दबाव पड़ता हो रात को, तो इसका मतलब मशान है। अगर आपको इस प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, एक बच्चा आपको दिखाई देता है बहुत ही सुंदर, मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ, जो आपको आशीष दे रहा है, आपके साथ खेल रहा है, या आपको बहन बोल रहा है, या आपके मंदिर में है, पूजा कर रहा है, इस प्रकार से, या भोग खा रहा है, वो हनुमान जी हैं। तो बिना झिझक के हनुमान जी पर पूर्ण विश्वास कर लीजिए। और ये जो दूसरा कारण मैंने बताया है मसान वाला, इसको भूल जाइए। अगर आपके साथ ये नहीं है तो बिल्कुल भूल जाइए। कई बार नकारात्मक चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान सबसे ज़्यादा जाता है, नकारात्मक चीज़ों की तरफ लोगों का ध्यान सबसे ज़्यादा जाता है। आपने देखा होगा किसी गाड़ी में अगर हर किसी भी खरोंच आ जाती है ना नई गाड़ी में, तो नई गाड़ी ना देख के लोग खरोंच को देखते हैं, जो खरोंच आती है उसमें जो डेंट आता है उसमें, उसको देखते हैं।
उसी प्रकार से अगर किसी कोई सुंदर व्यक्ति है और उसके ऊपर एक तिल है, दाग है, तो उस दाग को लोग देखते हैं। इसी प्रकार से जो लोग हैं वो नकारात्मकता को ज़्यादा देखते हैं। इसलिए आप नकारात्मकता को ज़्यादा प्रायोरिटी मत देना। आप ये देखना कि जो मैंने आपको बोला कि अगर आपको भगवान के दर्शन एक बच्चे के रूप में ऐसे हो रहे हैं कि वो मंदिर में है, भोग खा रहे हैं, आपके हाथ से भोग खा रहे हैं, या फिर वो आपके साथ खेल रहे हैं, आपको बहन मान रहे हैं, आप उनको राखी बांध रही हैं, भैया दूज आप मना रही हैं, ठीक है, या वो भगवान श्री राम का नाम ले रहे हैं, लंगोट पहने हुए हैं, उनकी पूंछ है, ठीक है, इस प्रकार के, तो वो हनुमान जी ही हैं और वही आप पर कृपा करें। क्योंकि हनुमान जी को जो संबंध के रूप में बांधता है वो सदैव हनुमान जी की कृपा का पात्र रहता है। अगर आपने हनुमान जी को भाई मान लिया, आप हो सकता है ढील दे दें, पर हनुमान जी अपने धर्म पर कभी ढील नहीं देंगे। वो जो रिश्ता बनाते हैं, संबंध बनाते हैं कि आपसे मेरा संबंध है भाई बहन का, उसको निभाते हैं, हर प्रकार अपने बहन की रक्षा करते हैं, हर मुसीबत में आते हैं, तुरंत आते हैं, पवन वेग से आते हैं हनुमान जी। इसलिए चिंता की बात नहीं है, सब कुछ छोड़ दो उनके ऊपर, उनके नाम का गुणगान करो, उनकी महिमा का बखान करो और उन्हीं को सब कुछ मान लो। उन्हीं को आप मान लो कि आप ही हो प्रभु जो मुझे भव से पार करेंगे, आपके चरणों के दास हैं हम। तो आप देखेंगे कि कैसे चमत्कार आपके जीवन में होते हैं और आपको कैसे वो आगे बढ़ाते हैं, कैसी कैसी लीलाएं आपको दिखाते हैं, कैसे कैसे दर्शन आपको देते हैं। तो मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए शिव कृपा परिवार के।